नमस्कार, न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं हमारी खास कवरेज मोदी पर देश का मूड। और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग, जो आपको लेकर जा रही हूं देश के अलग अलग कोनों में और वहां से आप तक पहुंचा रही हूं मोदी पर देश का मूड। और जान रहे हैं इस कवरेज के जरिए कि लोगों का मूड क्या है, लोग मौजूदा सरकार से कितने मुतमईन हैं, प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर वो क्या सोचते हैं। 2024 में जब वो वोट करेंगे, क्या वो बदलाव के लिए वोट होगा या फिर हैट्रिक के लिए वोट होगा, वो किन उम्मीदों के साथ पोलिंग बूथ पर जाएंगे और किन से उन्हें अपनी उम्मीदें पूरी होती हुई नजर आती हैं। क्योंकि दावों और वादों की बरसात लगातार हो रही है, रैलियां हो रही हैं, यात्राएं हो रही हैं, मंच से संबोधन हो रहा है, लेकिन जनता किसके वादों पर, किसके दावों पर, किसकी उम्मीद पर जनता भरोसा करती है, किसकी गारंटी पर जनता को गारंटी है 100%, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। और ये जानने के लिए आज हम गुरुग्राम पहुंचे हैं और गुरुग्राम के लेजर वैली पार्क में इस वक्त मैं मौजूद हूं। और पार्क में लोग वर्जिश करने के लिए आए हैं, खेलने के लिए आए हैं, एक अच्छा समय बिताने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि देश का अच्छा समय चल रहा है क्या, अच्छा समय आएगा क्या, और देश कितना स्वस्थ है और किन मजबूत हाथों में है। इन तमाम सवालों के जवाब आज जनता से लेंगे। तो चलिए मेरे साथ जानते हैं लेजर वैली पार्क में जनता का मूड। सर, अपने निशाने पर तो नजर रखनी चाहिए, देश पर नजर रखे हुए हैं आप। बिल्कुल 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 हाँ? बिल्कुल मैम, पूरी नजर रखी, पूरी नजर है मैम। कैसा चल रहा है देश? एक नंबर मैम, हाँ? बहुत बढ़िया। सरकार किसकी आएगी 24? मोदी जी की। क्यों? मोदी जी मैम, आप देखो कितना करप्शन था इंडिया में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के टाइम में। अब मोदी के आने के बाद कितना मतलब सब कुछ आप देखोगे ना, डिजिटलाइजेशन हो गया मैम। पहले कैश होता था, कितना फ्रॉड चलता था। आप राशन कार्ड देखोगे, बंदा वहाँ पे जाता था, जो एक्चुअल जो गरीब लोग थे उनको बेनिफिट मिलता ही नहीं था। किसान को पैसा मिलता था, कहाँ जाता था? राजीव गांधी जी ने कहा था कि अगर मैं ऊपर से 1 रुपये देता हूँ तो बंदे के पास सिर्फ 10 रुपये जाते हैं। जो एक्चुअल जिसको नीड है वो सिर्फ 10 पैसे जाते हैं उसके पास। मोदी की सरकार में अगर वो 1000 रुपये भेज रहा है तो 1000 रुपये सीधा किसान के पास जा रहा है। तो मैं मोदी की गवर्नमेंट से मैम बहुत खुश हूँ। गुरुग्राम की मैं बात करूं, हरियाणा की बात करूं, 10 लोकसभा सीटें हरियाणा की, 10 की 10 पे बीजेपी काबिज है। बिल्कुल मैम। तो इसके पीछे कोई खास वजह? मैडम, काम किया है मोदी जी ने। एक्चुअली क्या है, जो वहाँ पे कैंडिडेट है, मुझे नहीं लग रहा कोई जानते। मुझे नहीं पता कि गुड़गांव का सुधीर सिंगला जी हैं। अगर ये राव इंद्रजीत तो अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं एमएलए की बात कर रहा हूँ मैम। एमएलए में हमारे सुधीर सिंगला जी हैं। मैं देखो, अगर इनको बीजेपी की टिकट नहीं मिलती तो मुझे नहीं लग रहा कि ये जमानत भी जब। अच्छा, यानी जो अमित शाह कहते हैं कि इस बार फिर मोदी सरकार, वो जो नारा है मोदी की सरकार, बस मैम। जो भी कैंडिडेट राव इंद्रजीत, अगर ये सीट छोड़ दो, लोकसभा की सीट छोड़ दो, पता चल जाएगा कितने पानी में। बीजेपी को किसी को भी खड़ा कर दो, वही जीतेगा। बीजेपी को वोट दे रहे हैं पब्लिक, ना कि राव इंद्रजीत को, सुधीर सिंगला को, खट्टर साहब को। यानी जो फॉर्मूला अमित शाह ने दिया है वो सेट है, हिट है। बिल्कुल सेट है मैम। मोदी जी हैं हमारे लीडर, जो है वो मोदी जी है बस। ऑपोजिशन की कमी और ग्राउंड लेवल के काम की यहाँ पर सराहना हो रही है। तो महिलाएं भी हैं, कुछ यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हैं, अच्छा वक्त मनाने आए हैं। देश कितना अच्छा चल रहा है? अच्छा नहीं चल रहा है अभी फिलहाल अच्छा नहीं चल रहा है। किसकी सरकार चाहती हैं 24 में? कितने साल की हैं? आई एम 14 years old. You are 14 years old. वोट तो भी नहीं कर पाएंगी। लीडर कौन सा पसंद है? किसी नेता के बारे में सुनती हैं, पढ़ती हैं, सुनती हैं? मोदी पसंद है? इतने ज़्यादा नहीं, पर सही लगते हैं। सही लगते हैं। हाँ जी। क्यों सही लगते हैं? बस लाइक उनके काम की वजह से। मेरे को तो ये लगता है तो सब कुछ अच्छा, पर ये लगता है कि मतलब शासन कुछ दिन के लिए बदलना चाहिए। अच्छा। हाँ, चल तो सब ठीक रहा है। प्रधानमंत्री किसको बनाओगे? प्रधानमंत्री अभी तो चले रहे। अब ये है कि कोई किसी की भी आ जाए, नमक कोई भी आ जाए, पर मतलब थोड़ा बदलना चाहिए। कोई भी चीज़ हो ज़्यादा दिन तक थोड़ी समझ में नहीं आती क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ये चल रहा है। तो 60 साल के बाद, अभी तो 10 ही साल हुए हैं। 10 ही साल हुआ, 10 साल बहुत हो गया। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी 24 में? मोदी जी। ऐसे ही अच्छे लगते हैं, अच्छे काम करते हैं इसीलिए। तो इस वक्त लेजर वैली पार्क में हम मौजूद हैं और कुछ परिवार यहाँ पर हैं। तो वहीं एक ग्रुप है जो हमारे साथ मौजूद है, इनके सर हैं। सर, यहाँ आ जाइए जरा आप। कौन सा ग्रुप है ये हमारा पीपल टू इंडिया एक संस्था है, उसके बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। तो देश का भविष्य है ना? देश का वर्तमान कैसा है? वर्तमान भी अच्छा है। अच्छा है। मौजूदा सरकार कैसी लगती है? अच्छी है, बढ़िया। प्रधानमंत्री कौन होंगे 24 में?
मोदी जी। मोदी जी होंगे। यस। अच्छा बेटा, कौन कौन से लीडर्स का नाम सुन रखा है? कितने कितने साल के हो सब? 18 वो 14 14 साल के हो। 15 साल के। 15 15 साल के। 12 ये सब नौजवान हैं जो देश का भविष्य होने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में किसी लीडर का नाम सुना है? किसका मैम किसका सुना है? मैम वैसे बहुत सारों का सुना है। कांग्रेस में भी बहुत सारे हैं, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे हैं। अभी तो पीएम मोदी भी अच्छे मोदी अच्छे हैं। हाँ 24 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? योगी हैं? योगी योगी बनेंगे। बनना चाहिए। हैं? कौन पसंद है? मोदी हैं? मोदी मोदी पसंद है। क्यों? अच्छा ये तो बता दो क्यों पसंद है? हैं? क्यों पसंद है? मोदी जी सारा चलाते हैं, क्या चलाते हैं? काम चला काम चलाते हैं। हाँ? देश चलाते हैं। देश चलाते हैं। अच्छा चला रहे हैं? हाँ। अच्छा लगता है। हाँ कभी मम्मी पापा बात करते हैं तो कौन सा लीडर की बात करते हैं? मोदी जी मोदी योगी की बात करते हैं हमारे मम्मी पापा। मोदी जी की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? कहते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आपको भी अच्छे लगता है? मुझे मोदी जी पसंद है क्योंकि उन्होंने राम मंदिर बनवाया और उनकी बहुत योगदान रहा उसमें राम मंदिर में, और मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा। आपको क्या लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मोदी जी हमारे वो बने भारत के प्रधानमंत्री। कोई नेता पसंद नहीं? पसंद नहीं, योगी पसंद है। योगी पसंद है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो हमारे देश को आगे को सुधार सकते हैं वो। अच्छा, तो गुरुग्राम से कौन कौन है यहाँ? तो गुरुग्राम में तो काम खट्टर साहब कर रहे हैं। कर तो रहे हैं वैसे। दोनों जगह एक ही सरकार है, हरियाणा में भी और सेंटर में भी। उसका फायदा हो रहा है हरियाणा को? हाँ कैसे? काम हो रहा है? हो रहा है काम। हैं? गुरुग्राम कितना बदला है? गुरुग्राम में विकास हुआ है? हाँ? कितना विकास हुआ है? थोड़ा बहुत हैं? थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। और कितना विकास चाहते हो? हैं? हाँ? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। हाँ? कितना विकास हुआ है? कहाँ विकास हुआ है? उन्होंने वो क्या कहते हैं वो ट्रेन जो बनाई थी, जो क्या कहते हैं साइबर नहीं साइबर सिटी तक पहुंचाती है, उसका विकास हुआ है। मेट्रो। हाँ और अयोध्या मंदिर का भी हुआ है। तो देखिए, बहुत छोटे छोटे से मासूम से बच्चे हैं जो आज यहाँ पर लेजर वैली पार्क अपने टीचर्स के साथ कुछ खेलने, हंसी खुशी के पल बिताने आए थे। तो इसी हंसी खुशी में, इसी खेल खेल में हमने उनसे जब पूछा कि राजनीति को कितना जानते हैं, नेताओं को कितना जानते हैं, तो एक ही नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब वो भले किसी भी कारण से हो, चाहे चर्चा में हो, चाहे टीवी में सुन लिया हो, चाहे वो कहीं पेरेंट्स ने बता दिया या टीचर्स ने बता दिया, लेकिन अगर पॉपुलैरिटी की बात करें बच्चों के लिहाज से, तो पॉपुलर लीडर की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इन बच्चों की जुबान पर जो है वो हमने देखा और सुना भी। क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी 24 में? तो मोदी की बनेगी और किसकी बनेगी? क्यों अब मोदी की बनेगी, क्यों, क्या सबको पता है। पसंद है वो? पसंद से क्या होता है, बनेगा तो वही बनेगा। अच्छा, क्यों जनता का वोट कुछ मायने नहीं रखता? जनता का वोट तो मायने रखता, तभी तो वोट मोदी बनेगा। तो आप भी उन्हीं को वोट करेंगे? और क्या। हैं? तो फिर पसंद हो गए ना वो? कोई और पार्टी, कोई और नेता पसंद नहीं है? क्यों ऐसा? अच्छा ये तो बता दीजिए क्यों? मोदी ने काम किया है, जैसे कि कांग्रेस ने 2 एम्स बनाए थे, मोदी ने 20+ एम्स बना दिए। डबल इंजन की सरकार से कितना फायदा हो रहा है? बहुत फायदा होगा। सीटें कितनी आएंगी इस बार किसके, हरियाणा में? यहाँ लोकसभा में? लोकसभा में आएंगी 300+ तो आएंगी। अच्छा, हरियाणा की 10 सीटें अभी तो बीजेपी के पास ही हैं, 10 लोकसभा सीटें हैं। 24 में क्या होगा? 8+ तो आएंगी। 8+ तो आएंगे। कितना विकास हुआ है गुड़गांव में? बहुत हो गया, बहुत चेंज बनाया। मेरे को मैं 24 साल हो गए गुड़गांव में। अच्छा, हाँ जी। फिर तो आपने गुड़गांव को बहुत बदलते हुए देखा है। मौजूदा गुड़गांव कितना अलग है पुराने गुड़गांव से? बहुत चेंज बना गया। तो 24 में किसकी सरकार होगी? अब देख मोदी की। मोदी की। हाँ जी, मोदी ने बहुत सुविधा करी है, बहुत। खास करके तो लड़कियों की सेफ्टी दी है, लड़कियों की, बच्चों की, स्कूल की, हर तरह की सेफ्टी दी है। तो इस हिसाब से 2024 में मोदी की होनी चाहिए। बाकी अगली पार्टियां और पार्टियां, दूसरी पार्टियां, उनका तो देखो हम नहीं कह सकते क्योंकि होश तो हमने अभी संभाला है, तो अभी देखा है, तो जब से हमने होश संभाला है मोदी को ही देखते आए हैं, तो इसीलिए जहाँ तक हमें लग रहा है मोदी की ही होनी चाहिए।
बदलाव आपने तो पुरानी पार्टियों को भी देखा है, हाँ उनका जी। काम नहीं था। नहीं जी, कोई सुविधा नहीं देखी थी, मगर जब से मोदी आए हैं, मोदी ने बहुत साफ वो कर दिया, लड़कियों के लिए भी, लेडीजों के लिए भी, और घर फैमिली के लिए, सबके लिए अच्छा करा है उन्होंने। बच्चों के लिए भी, लड़कियों के लिए बहुत सुविधा कर दिया, हर चीज की, सरकारी स्कूल में भी और वैसे भी सब चीज में सुविधा करी है मोदी ने। क्या लगता है कितने साल की हैं? अभी मैं 18+ की हूँ। तो इस बार पहली बार वोट करेंगे? हाँ, पहली बार। किसको चुनेंगे? मैं मोदी को, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सुविधाएं करी है। जैसे पब्लिक कुछ भी बोल रही है, बट हमें अपनी तरफ से कुछ आगे बढ़ाना है, जैसे जो था वही रहेगा। हाँ जी। क्या है, उम्र बहुत कम है आपकी, ऐसा क्या आपने देखा कि मोदी आपको पसंद आए? बस ऐसे ही स्कूल की सुविधाएं और जो स्टडी वगैरह है उनकी चीज़ों में बहुत हेल्प किया उन्होंने, इसीलिए। कहाँ से हैं आप? मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ। तो गुड़गांव को आज कितना बेहतर समझती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में? बहुत, काफ़ी सारा। हाँ जी। तो डबल इंजन की सरकार काम कर रही है मतलब? हाँ जी। अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल, सबकी सुविधाएं, सबकी हेल्प, सब चीज़। अच्छा, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या खास हुआ है? लड़कियों के लिए तो जैसे स्कूल वगैरह और बस वगैरह फ्री कर दी गई है, बहुत सारी चीज़ें, और लेडीज़ों के लिए भी ये सब चीज़ें बहुत हेल्प की है मोदी ने। क्या लगता है 24 में किसकी सरकार बनेगी? ऑफ कोर्स बीजेपी की बनेगी। इतना कुछ देखिए काफ़ी करा है बीजेपी ने इस बार, जो अयोध्या में राम मंदिर बनवाया और इतना कुछ किया है बीजेपी ने, तो ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी। आप सब दोस्त हैं? हम लोग दोस्त हैं बिल्कुल चारों। सेम है? सेम यस डेफिनेटली। नॉट ओनली द रिलीजियन पर्पज के राम मंदिर बनाया, ऑल्सो ग्रोथ देखिए ना, सबका ग्रोथ भी हो रहा है और कुछ पता चल रहा है कि हाँ देश में कुछ हो रहा है। पहले तो पता ही नहीं होता था क्या हो रहा है, बट अभी एटलीस्ट लोग बैठ के टीवी देखते हैं कि हाँ भाई देश कहाँ जा रहा है, प्रधानमंत्री कहाँ जा रहा है, किस टॉपिक पे जा रहे हैं, क्या आउटपुट्स आ रहे हैं, तो ये सब बहुत मैटर करता है। आपको क्या लगता है? नॉट ओनली लोकली, ग्लोबली भी इतनी ज़्यादा ग्रोथ कॉमन मैन खुद फेस कर रहा है, उसको समझ आ रहा है क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो आई ऑल्सो वोट फॉर बीजेपी। Me also voting for BJP because if you see the GDP growth and all, it has been enhanced from the past years. So I think this time also BJP will take. अच्छा, इधर बताओ, इधर बताओ, कौन से लीडर पसंद है? मोदी 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 मोदी। I vote for BJP. You are not able to vote yet. But I will give my vote to mama. Okay, that's better. Okay, कितनी सीटें लगती हैं, कितनी सीटें आएंगी? बीजेपी के पास इस बार मेजोरिटी में ही आएंगी, जैसे लास्ट टाइम आ रही है हमेशा। बीजेपी तो 400 पार का नारा दे रही है। 400 प्लस। इतना यकीन क्यों? बिल्कुल 400 प्लस। यस। उसका कारण क्या है? कारण जितने भी लोगों से हम बात करते हैं, कोलीग से, फ्रेंड्स से, सब लोगों की एक ही नारा आएगा तो बीजेपी। तो ऑब्वियसली जब मेजोरिटी आपको पता चल रहा है कि बीजेपी को दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये यूथ है, तो 400 प्लस। अच्छा, महिलाएं हैं आप, तो खासतौर पे महिलाओं के लिए क्या किया है मोदी जी? Things they have क्या है? वो दी है राइट, 2016 में जो आई थी, जिसमें जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो दी थी, जिसमें उन्होंने जो जितने भी ग्रीन फील्ड जो प्रोजेक्ट थे और SC/STs के लिए और वुमेन्स के लिए था कि अगर आपका कोई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है तो वो आप उनको वहाँ पे 10 लाख तक का आई थिंक लोन है वहाँ पे, जो बैंक प्रोवाइड कराती है अंडर दिस स्कीम। इसके अलावा मैटरनिटी, ऑफ कोर्स वी ऑल आर वर्किंग वुमेन, तो मैटरनिटी जो लीव है वो उन्होंने बहुत अच्छी डबल की है, इंक्रीज की है। नाउ इट इज़ 26 वीक राइट, तो काफ़ी कुछ अच्छा किया है। और इनफैक्ट जो गांव की जितनी भी लेडीज़ है उनके लिए उज्ज्वला स्कीम, काफ़ी सारी स्कीम उन्होंने। बीजेपी की मंत्री है स्मृति ईरानी, जिन्होंने मना किया था, उन्होंने कहा था कि नहीं, मैटरनिटी लीव नहीं होनी चाहिए। ओके, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर अब ये उनका इंटरनल मैटर है। तो देश की इंटरनल मैटर्स आपको लगता है कि कौन सी पार्टी सुधार सकती है? देश के इंटरनल मैटर अगर हम कंपैरिजन करें तो ऑफ कोर्स बीजेपी, क्योंकि अभी बाकी की गवर्नमेंट के पास अभी मेजोरिटी, पार्टीज के पास मेजोरिटी है भी नहीं और कोई फेस भी नहीं है एक्चुअली इनके पास, जिसे वो एज अ प्राइम मिनिस्टर कहीं पे भी खड़ा कर सके कि हाँ ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है। क्योंकि देखिए जनता को भी बताना पड़ता है ना कि अगर आप वोट दोगे तो कौन आपका प्राइम मिनिस्टर होगा, तो बीजेपी के पास यस दे हैव अ स्ट्रॉन्ग फेस। तो देखिए, एक स्ट्रॉन्ग फेस और विपक्ष की कमजोरी, विपक्ष की एकजुटता ना होना, ये तमाम मुद्दे हैं। और साथ ही साथ महिलाओं के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, तमाम योजनाओं के तहत महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कुछ सरकार ने किया है, ये बताते हुए कुछ महिलाओं का जो सपोर्ट है वो किधर है, ये हमने आपको बताया। तो मोदी पर देश का मूड क्या है, ये जानने के लिए आज हम गुरुग्राम के लेजर वैली पार्क पहुंचे, जहां लोग पहुंचे हुए थे अलग अलग
अपने परिवारों के साथ अलग अलग मूड में, लेकिन सबका जो मंतव्य था वो एक ही, परिवार के साथ खुशनुमा वक्त बिताने का। तो इसी खुशनुमा माहौल में हमने जब देश की खुशहाली की बात की तो बहुत से लोगों की बहुत सारी चीजें सामने आई। कोई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, कोई देश की विदेश पॉलिसी के बारे में बात करता है, कोई बात करता है देश की तरक्की की, विकास की, कोई बात करता है रोजगार की। तो आज हमने यहाँ पर बात बुजुर्गों से, नौजवानों से, महिलाओं से, बच्चों से, सभी से की। वो नौजवान जिन्हें अपने भविष्य की चिंता है और वर्तमान में वो देश की स्थिति को कैसे आंकते हैं, किस नेता को पसंद करते हैं, आएगा तो कौन आएगा और किस नेता के नाम पर वो वोट करने के लिए पोलिंग बूथ्स का रुख करेंगे। देश की चिंता उन्हें कहां तक सता रही है और देश की मौजूदा स्थिति को लेकर वो कितने मुतमईन हैं, इन तमाम सवालों के साथ हम यहां पहुंचे थे। मोदी पर वो क्या सोचते हैं, मोदी पर देश का मूड क्या है, यही आप तक पहुंचा रहे हैं देश के कोने कोने से। तो हमारी इस खास कवरेज के जरिए इलेक्शन को लेकर क्या कुछ जनता के दिमाग में पक रहा है, ये आप लोग जानते रहिए, देखते रहिए और बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। मुझे अमृता को इजाजत दीजिए, नमस्कार।